Hello friends, welcome to my YouTube channel. Let's learn agriculture science. Friends, agriculture, plant pathology, agriculture entomology, ये दो मेजर सब्जेक्ट हैं एग्रीकल्चर की, चाहे बीएससी हो या फिर एमएससी से आप प्लांट पैथोलॉजी कर रहे हैं या फिर प्लांट पैथोलॉजी से या एंटोमोलॉजी से एमएससी कर रहे हैं। बीएससी एग्रीकल्चर में के बेसिस पे फंडामेंटल ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, क्रॉप डिजीज एंड देयर मैनेजमेंट, ऐसे कोर्स टाइटल्स रहते हैं। इसके अलावा एमएससी प्लांट पैथोलॉजी में फंडामेंटल है, प्लांट पैथोलॉजी टेक्निक है या क्रॉप डिजीज है। सिलेबस सेम रहता है, थोड़ा हायर लेवल का रहता है। कुछ इम्पोर्टेंट जो है डिजीजेज ऐड किए जाते हैं, कुछ माइनर डिजीज ऐड किए जाते हैं, कुछ माइनर क्रॉप ऐड करी जाती है डिजीज की एज एमएससी लेवल पे। संपूर्ण समाधान पैथोलॉजी इंटमोलॉजी का यहाँ पे मिलेगा मेरी वीडियो के माध्यम से। कोशिश करूंगा कि आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराऊं। साथ ही साथ स्टेट पीसीएस का जो एग्रीकल्चर के एग्ज़ाम रहते हैं या जो पीपीओ का मेंस का एग्ज़ाम है यूपीपीएससी का, उसके उसको ध्यान में रखते हुए डिस्क्रिप्टिव डिस्क्रिप्टिव वे में प्रिपरेशन कराई जा रही है। आपको अगर डिस्क्रिप्टिव वे में पैथोलॉजी इंटोमोलॉजी से या प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर की जो भी स्टेट पीसीएस की वैकेंसीज आती हैं, उनका प्रिपरेशन करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको समय से मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मैंने प्रीवियस जो लेक्चर अपलोड किया था उसमें एसेक्सुअल स्पोर फॉर्मेशन के बारे में मैंने जो बताया था, यहाँ पे मैंने इसको लीव किया था कि एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं वो किस किस प्रकार से फॉर्मेशन होते हैं, आगे बताऊंगा मैं। तो इससे आगे की वीडियोस जो है रहेगी। इससे पहले का अगर लेक्चर लेक्चर आपने नहीं देखा है तो यहाँ पे ऊपर आई के बटन में आप उसको क्लिक करके जो है प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं। कोई स्टूडेंट्स आपके साथ स्टडी कर रहा है या फिर बीएससी एग्रीकल्चर का स्टूडेंट है या फिर कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है और डिस्क्रिप्टिव में प्रिपरेशन करना चाह रहा है। ऑब्जेक्ट हर एक प्रकार का सोल्यूशन नहीं होता है। आप ऑब्जेक्टिव से डिस्क्रिप्टिव नहीं बना सकते हो, लेकिन डिस्क्रिप्टिव से ऑब्जेक्टिव जरूर बना सकते हो। तो आप जिस चीज़ को डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक आपको ऑब्जेक्टिव आ जाएंगे। ऑब्जेक्टिव पढ़ने का सोल्यूशन नहीं है कि मैं उसको डिस्क्रिप्टिव वे में लिख पाऊँ। अगर आप डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ते हैं तो आप उसको ऑब्जेक्टिव वे में ऑटोमेटिक कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एसेक्सुअल फॉर्मेशन जो है इसके मैं बारे में चर्चा करूंगा कि एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं कितने प्रकार के एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं या किस किस प्रकार से फॉर्मेशन होता है उनका। सबसे पहले तो यहाँ पे एक टेबल है जो शोइंग डिफरेंस बिटवीन स्पोर्स ऑफ फंजाई एंड सीड्स ऑफ हायर प्लांट्स। तो अपने हायर प्लांट्स है जो जाइम फ्लाइम रखते हैं उनमें, या फिर जो है सीड्स, ये जो स्पोर्स होते हैं फंगाई के, क्या डिफरेंसेस रखते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे जो स्पोर ऑफ फंगाई है वो स्पोर्स जो होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं और बहुत ही छोटे प्रोपोगेटिव मटेरियल होते हैं। ठीक है, और जो सीड्स ऑफ हायर प्लांट्स रहते हैं वो मैक्रोस्कोपिक होते हैं, यानी कि वो बड़े होते हैं और बड़े प्लांट्स में पाए जाते हैं। दूसरा जो स्टेप्स है, जो स्पोर्स होते हैं फंगाई के वो इम्ब्रियो लाइक होते हैं, और जो सीड्स होते हैं वो इम्ब्रियो, उनमें डेवलप्ड इम्ब्रियो होता है।
जो फंगाई का स्पोर्स रहते हैं वो सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों प्रकार के हो सकते हैं, और जो सीड होता है टाइपली वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक पार्ट होता है। तो सबसे पहले तो हम स्पोर्स की बात करते हैं। स्पोर्स में क्या होता है, स्पोर्स जो है मोस्टली फंगाई में एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है। स्पोर आर कैपेबल ऑफ बीइंग डेवलप्ड डायरेक्टली इनटू न्यू इंडिविजुअल विदाउट एनी फ्यूजन। यानी कि कोई मैटिंग नहीं है, मेल फीमेल का कोई भी प्रोसेस नहीं है, और डायरेक्ट क्या होता है एक इंडिविजुअल में परिवर्तित हो जाता है। सच स्पोर्स आल्सो फंक्शन एज यूनिट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये एक ऐसा यूनिट है जो फेवरेबल कंडीशन पे या अनफेवरेबल कंडीशन पे जैसे भी हो, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए फेवरेबल है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए अनफेवरेबल कंडीशन है, तो स्पोर्स के द्वारा ही मल्टीप्लिकेशन फंगाई का होता है। Two most common spores are called sporangiospores and conidiospores. ठीक है, conidiospores या conidia बोल सकते हैं। However, as major as 5 type of spores usually found in fungi. ठीक है, एक चीज मैं और आपको बता दूं कि जो एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं वो माइटोस्पोर्स बोले जाते हैं। ठीक है, क्या बोले जाते हैं? MITOSPORES। ठीक है, माइटोस्पोर्स बोले जाते हैं। और जो सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं वो मियोस्पोर्स बोले जाते हैं। ये चीज़ आपको जो है बहुत ही कम चांसेस हैं जो किसी बुक में मिले कि माइटोस्पोर्स क्या होते हैं और मियोस्पोर्स क्या होते हैं। मियोस्पोर्स ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पार्ट्स या स्पोर्स अदर देन माइटोस्पोर्स एज ए एसेक्सुअल स्पोर्स। ओके, तो सबसे पहले जो 5 टाइप के स्पोर्स बनते हैं उनके बारे में चर्चा करता हूँ। स्पोरेंजियो स्पोर्स पहला है। स्पोरेंजियो स्पोर्स जो है ये जो बनता है सैक लाइक स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, सैक लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसको स्पोरेंजियम या स्पोरेंजिया भी बोलते हैं। ये जो sporangiospours, these are produced in reproductive structure called as sporangia. The hyphae bearing the sporangia are called as sporangiospore। जिसपे sporangiospours लगे रहते हैं, जैसे कि आपको बताऊं कि ये कोलमोल्ला टाइप के रहते हैं। कैसे रखते हैं ये, इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, ये कोलमोल्ला कहलाता है, कोलमोल्ला। इसमें जो है यहाँ पे स्पोर्स से भरे रहते हैं। इस तरीके से यहाँ पे जो है स्पोर्स फिल रहते हैं। जो स्पोरेंजियो स्पोर्स रहते हैं यहाँ पे फिल रहते हैं, ये कोलमुल्ला कहलाता है। और ये क्या कहलाता है, ये स्पोरेंजियो फोर कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? स्पोरेंजियो फोर। स्पोरेंजियो स्पोर्स जिस पे लगे हुए रहेंगे वो स्पोरेंजियो फोर कहलाएगा, और जिस पे कोनिडिया लगे रहेंगे वो कोनिडियो फोर कहलाएगा। ठीक है, नॉन मोटाइल स्पोरेंजियोफोर आल्सो नॉन एज एप्लानोस्पोर्स। ठीक है, इसमें मैक्सिमम जो होते हैं वो नॉन मोटाइल ही इसमें ये जब ये रेप्चर इसकी ब्रेस्ट होती है, ठीक है, ये ब्रेस्ट हो जाती है, रेप्चर्ड हो जाती है इसकी वाल्स, तो इसमें से जो स्पोर्स निकलते हैं वो ओवल या सर्कुलर रहते हैं। ठीक है, ओवल रहते हैं या सर्कुलर रहते हैं, और हमेशा ही नॉन मोटाइल रहेंगे, यानी कि उन पे इस प्रकार का जो फ्लैजेला है इस प्रकार का वो नहीं पाया जाता है। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है? ये प्लेनोस्पोर्स कहा जाता है, और ये यूनिसेलुलर बॉडीज द लाइक वैक्यूल्स एंड फ्लैजिला। ठीक है, इनमें फ्लैजिला नहीं पाया जाता है और यूनिसेलुलर बॉडीज होती हैं। ये प्लेनोस्पोर्स आर ओवल और स्फेरिकल इन शेप, सिंगल सेल्ड, नॉन मोटाइल एंड प्रोड्यूस्ड इन कोलुमेलेट स्पोरेंजियम। ठीक है, इस प्रकार का जो जैसे म्यूकर है, राइजोपस है, ठीक है, उसमें क्या बनता है? स्पोरेंजियो स्पोर्स बनते हैं। दूसरी बात करते हैं कोनिडिया की। ठीक है, कोनिडिया जो लगा रहता है वो कोरिडियो फोर के ऊपर लगा रहता है, जिससे these are non-motile and deciduous spores produced externally on growing hyphae called conidiophore। ठीक है, conidiophore कैसा रहता है? conidiophore इस तरीके से बनते हैं। ठीक है, इस तरीके से बनते हैं, और इस पे जो है चाहे वो
सर्कुलर में हो या स्फेरिकल हो या जो है डिफरेंट टाइप के शेप्स इस पे बन सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से ऊपर कोनिडियोफोर पर कोनिडिया लगे रहते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे होस्ट प्लांट का, ये होस्ट प्लांट है। ठीक है, होस्ट प्लांट के लिए लीफ है, होस्ट शेल है, होस्ट शेल में ये जर्मिनेट करते हैं कोनिडियोफोर, और कोनिडियोफोर के ऊपर कोनिडिया लगे रहते हैं, इस प्रकार से अरेंज रहते हैं। ठीक है, कोनिडियोफोर में arise singly or in group freely or in a specialized structure called fructification. Such fructification include postulus, acerbuli, Pachynia and Sporodokia, etc. ठीक है, Arthrospore या यूडिया, they are formed in basipetal chain or short conidiophore. They are single celled and viral और drum shaped. ठीक है, ऑर्थ्रोस्पोर्स किस प्रकार से बनते हैं? ऑर्थ्रोस्पोर्स जो रहते हैं, ये इंडो आर्थ्रोस्पोर्स और एक्सो आर्थ्रोस्पोर्स भी बनते हैं। जो इंडो आर्थ्रोस्पोर्स बनेंगे, जैसे ये कोई कोनिडियोफोर है, ठीक है, इसमें से अगर इंडो बनेंगे तो इस तरीके से इसमें ये इंडो आर्थ्रोस्पोर्स हो गए। ठीक है, इस तरीके से जो किसमें पाए जाते हैं, हेलमिंथोस्पोरियम में पाए जाते हैं या बायप्लोरिस में पाए जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से स्पोर्स अंदर इसमें बन जाएंगे और ये जो वाल होगी ये रैप्चर हो जाएगी और स्पोर्स जो है वो रिलीज हो जाएंगे। दूसरा जो एक्सो आर्थ्रोस्पोर्स बनते हैं, एक्सो आर्थ्रोस्पोर्स कैसे बनते हैं यहीं पे आपको बता दे रहा हूँ। जो एक्सो आर्थ्रोस्पोर बनते हैं, इस प्रकार की जो है ये हाइफी या कोनिडियोफोर बनेगा। कोनिडियोफोर बनने के बाद ये इस तरीके से ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से ब्रेक हो जाएगा। मैं दोबारा से आपको बता रहा हूँ, इस तरीके से हाइफी रहेगी जैसे बताया था, और इस तरीके से ये ब्रेक हो जाएगी, ऐसे टूट जाएगी। ठीक है, ये ड्रम शेप्ड मैक्सिमम रहते हैं जिससे आपने बताया था, और ये नीचे ऐसे रहेगी। ठीक है, इस तरीके से ये टूटती रहेगी ऊपर। इस तरह से ये एक्सोस्पोर्स बनते हैं, एक्सो आर्थ्रोस्पोर्स बनते हैं। ठीक है, कोनिडिया जो रहती है, कोनिडिया के बारे में थोड़ा और बता दे रहा हूँ आपको डीपली तरीके से। कोनिडियोफोर्स जो बनते हैं वो टू टाइप के बनते हैं। ठीक है, उसमें एक तो थैलोस्पोर्स बनते हैं और कोनिडियोस्पोर्स बनते हैं। ठीक है, जो ये आर्थ्रोस्पोर्स हैं, ठीक है, जो ये आर्थ्रोस्पोर्स हैं, ये एक कोनिडिया के ही दूसरे टाइप हैं। ये कोनिडिया के अंतर्गत ही आते हैं। इसमें थर्ड स्टेप दिया हुआ है, ये यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है बाय राइटर के द्वारा। ठीक है, जो कोनिडिया है, कोनिडिया के अंतर्गत ही आर्थ्रोस्पोर्स आते हैं। ठीक है, आर्थ्रोस्पोर्स और कोनिडियोस्पोर्स, यानी कोनिडिया जो हेडिंग रहेगी उसमें कोनिडियोस्पोर्स और आर्थ्रोस्पोर दो प्रकार के स्पोर्स बनते हैं। आर्थ्रोस्पोर्स में एक्सोस्पोर्स और इंडोस्पोर्स बनते हैं, जिनको थाइलोस्पोर्स भी बोला जाता है, और इनमें ही जो बनते हैं थाइलोस्पोर्स के अंतर्गत जो आर्थ्रोस्पोर हैं, आर्थ्रोस्पोर दो टाइप के हो गए, इंडोस्पोर्स, इंडो आर्थ्रोस्पोर्स और एक्सोस्पोर्स। जो क्लाइमेडोस्पोर्स है वो भी जो है थाइलोस्पोर्स के अंतर्गत ही बनता है कोनिडिया में। ठीक है, जो क्लासिफिकेशन रहेगा कोनिडिया, कोनिडिया के बाद इसमें थैलोस्पोर्स आप हेडिंग लिखेंगे, थैलोस्पोर्स में एग्जांपल में लिखेंगे आर्थ्रोस्पोर्स, आर्थ्रोस्पोर्स में एक्सो आर्थ्रोस्पोर्स और इंडो आर्थ्रोस्पोर्स। दूसरा जो रहेगा क्लाइमेडोस्पोर्स रहेगा। क्लाइमेडोस्पोर्स ये फॉर्म होते हैं सिंगल और चेन में, ये टर्मिनल और इंटरसेल्युलर प्रोवाइड करते हैं इनवेलप कवरिंग। ठीक है, ये रेस्टिंग स्पोर्स होते हैं, ये थिक वॉल्ड होते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंट होते हैं। ये मैक्सिमम जो बनते हैं वो विल्ट में बनते हैं। ठीक है, जैसे विल्ट में फ्यूजेरियम, फ्यूजेरियम जो रहता है उसमें क्लाइमेडोस्पोर्स मैक्सिमम बनते हैं, जिसमें माइक्रो और माइक्रो क्लाइमेडोस्पोर्स तीनों इस प्रकार के स्पोर्स बनते हैं। कोनिडियोस्पोर्स में
एस्कोमाइकोटा और माइटोस्पोरिक जो इम्परफेक्ट फंगाई होती है मैक्सिमम उसमें बनते हैं। और इन द जो लोअर फंजाई रहती है, लोअर फंजाई का जनरल रहता है, उसमें जो है ट्रिकोनोडियोस्पोर्स बनते हैं। एल्बिगो में, डायनी मिल्डी में स्पोरेंजिया बनता है ड्राई कंडीशन में। ठीक है, इसमें जो ओनिडियोफोर बनते हैं, जैसे यहाँ पे बताया कि पास्टल सस्पेंसुलाई और पिक्निडिया स्पोरोडेके, ये फ्रूटिफिकेशन जो है बनते हैं। इसमें पिक्निडिया में पिक्निडिया पिक्निडिया जो बनते हैं वो पिक्निडियम में बनते हैं। ठीक है, कोनिडियोमाटा में कोनिडिया में बनते हैं। ठीक है, इस प्रकार से बनते हैं। आगे जो जूस स्पोर्स रहते हैं, थोड़ा इसके इसके 5 के बाद मैं और एक थोड़ा कुछ पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट बताऊंगा। ठीक है, इन यूकेटिक फंगाई द स्पोरेंजियोस्पोर्स आर मोटाइल आर कॉल्ड एज जूस्पोर्स। Each zoospore is tiny naked mass of protoplasm, being unicellular and uninucleate. They usually contain a prominent vacuole, one or two flagella for movement. Zoospores swim to nearby localities and germinate to form a new individual. जो zoospores बनते हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एक्वाटिक फंजाई में बनते हैं। ठीक है, ये कैसे होते हैं? ये मोटाइल होते हैं। मोटाइल का मतलब होता है कि गतिशील होते हैं। अगर इस प्रकार का ये जूस पोर है तो इसमें एक फ्लैजेला, ठीक है, या दो फ्लैजेला, दो फ्लैजेला पाए जाते हैं। ठीक है, एक फ्लैजेला भी हो सकता है, दो फ्लैजेला भी हो सकता है। फ्लैजेला का मतलब है कि लोकोमोशन। ठीक है, लोकोमोशन मीन्स यानी कि गति करना। ठीक है, गति के प्रकार से ये फ्लैजेला की हेल्प से ये जो है गति करते हैं। अब मैं थोड़ा इसके फ्लैजेला के बारे में बता दे रहा हूँ। ठीक है, फ्लैजेला क्या होता है? फ्लैजेला जो होता है वो टू टाइप का होता है। ठीक है, एक तो टेंसिल टाइप होता है और दूसरा व्हीपलेस टाइप होता है। ठीक है, ये यहाँ पे TINSL, ठीक है, टेंसिल टाइप होता है और व्हीपलेस टाइप होता है। टेंसिल टाइप जो होता है वो ऐसे सिंपल जो बनेगा ऐसे। ठीक है, इसमें जो सिंपल फ्लैजिला रहेगा वो व्हीपलेस टाइप रहेगा। ठीक है, और जो टेंसिल टाइप रहेगा, टेंसिल टाइप में ऐसे छोटे छोटे जो है इसके ऊपर ऐसे हेयर्स रहेंगे। ठीक है, ऐसे जो है छोटे छोटे, यानी कि जो फ्लैजिला रहेगा उसके ऊपर हेयर्स रहेंगे। उसको कैसे प्रकार का बोलते हैं? उसको टेंसिल टाइप का फ्लैजिला बोलते हैं। यानी कि फ्लैजिला जो कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का फ्लैजिला होता है, जो व्हीपलेस टाइप और टेंसिल टाइप। व्हीपलेस मीन्स प्लेन जो फ्लैजिला रहेगा वो व्हीपलेस टाइप रहेगा, और जो इसमें हेयर्स रहेंगे इसमें लगे हुए ऐसे करके, वो टेंसिल टाइप का फ्लैजिला रहेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए ये यहाँ पे कुछ जो कोनिडिया बनती हैं या उनके किस किस प्रकार के शेप हो सकते हैं यहाँ पे। ये जो ए है ये फिलीफॉर्म है, बी ओब्लॉन्ग है, सी रेनिफॉर्म है, डी फेल्केट है, ई फ्यूजिफॉर्म है, इलिप्टिकल, एफ जी ओवेट और ग्लोब्यूल्स, एच आई जो है पायरीफॉर्म है, जे ओपक्लेवेट है, के क्लेवेट है, सब ग्लोब्यूज है। ठीक है, ये ग्लोब्यूज है और ये सब ग्लोब्यूज है, यानी कि ये गोलाकार है और ये अर्धगोलाकार है। ठीक है, ये वेरकोज है, ये इकाइन्यूक्लेट है और ये रेटिकुलेट है। ठीक है, इस प्रकार से ए से ओ तक सोइंग डिफरेंट शेप ऑफ फंगल स्पोर्स, इतने प्रकार के फंगल स्पोर्स बन सकते हैं। इसमें ये देखो ये सर्कुलर है, स्फेरिकल है, लेकिन इसमें ये दांते टाइप के निकले हुए हैं, तो इसको क्या कहते हैं? एकिन्यूलेट कहते हैं। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन कोनिडियम एंड स्पोरेंजियम। स्पोरेंजिया जो बनता है स्पोरेंजियो फोर के ऊपर बनता है, कोनिडियम होता है कोनिडियम कोनिडियो फोर के ऊपर बनता है। इसमें डिफरेंस थोड़ा देख लेते हैं। ये थोड़ा डिफरेंस जो है मेन इंपॉर्टेंट रखता है। कोनिडियम इज ए एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव यूनिट स्पोर फॉर्मेड इन फंगाई। जो स्पोरेंजियम होता है, स्पोरेंजियोस्पोर्स होता है, इज आल्सो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर फाउंड इन फंगाई। इट कंसेंट वन और मोर स्पोरेंजियोस्पोर्स। कोनिडिया आर फॉर्म ऑन द कोनिडियोफोर। दिस इज स्पोरेंजियम एरा जो स्पोरेंजियोफोर। कोनिडिया जर्मिनेट डायरेक्टली और बाय प्रोड्यूसिंग जर्म ट्यूब। ठीक है, Sporangium germinate by producing one or more spores inside it. Okay. Conidia are usually produced terminally or laterally on the conidiophore. They are produced single or in chain. Sporangia are usually produced terminally or intercellally or otherwise on the sporangiophore. अरेंजमेंट ऑफ कोनिडिया, कोनिडिया का अरेंजमेंट कितने प्रकार से कोनिडियो फोर के ऊपर हो सकता है, या फिर कितने प्रकार की कोनिडिया हो सकती है। ठीक है,
इन माइक्रोस्पोरम एंड फ्यूजेरियम, ठीक है, माइक्रोस्पोरम जो एक जीनस है और फ्यूजेरियम जीनस है, मोर देन वन टाइप ऑफ कोनिडिया आर फॉर्म्ड, ठीक है। इन दीज सम आर वेरी स्मॉल एंड यूनिसेलुलर कोनिडिया एज माइक्रोकोनिडिया, whereas other are small and multicellular called as microconidia। जो माइक्रोकोनिडिया होगा वो सिंगल सेल्ड में होगा, ठीक है, इस प्रकार का। और जो माइक्रोकोनिडिया होगा वो सिंगल के अलावा मोर देन टू, ऐसे ही टू सेल्ड हो गया, बाई सेल्ड हो गया, थ्री सेल्ड हो गया, ठीक है, ये फोर सेल्ड हो गया। तो इस प्रकार से ये क्या कहलाता है, ये माइक्रोकोनिडिया कहलाता है। ट्राइकोडर्मा में बाई सेल्ड कोनिडिया फॉर्म होती है इन क्लस्टर में ऑन द कोनिडियोफोर, ठीक है। ट्राइकोडर्मा में क्या होता है, कोनिडिया बाई सेल्ड रहती है, हमेशा ही द्विकोशिकीय रहती है, ठीक है, इस तरीके से दो कोष होंगे इसमें। और कैसे रहेगी, क्लस्टर में गुच्छों में रहेगी कोनिडियोफोर के ऊपर। गिलोकैलेडियम में द ग्रुप ऑफ कोनिडिया प्रोड्यूस ऑन डिफरेंट कैलिडीज are found surrounded by the mass of slime and gelatinous material, ठीक है। कुछ ऐसे ही और भी एग्जांपल दिए हुए हैं, जैसे सिस्टोपस का दिया हुआ है जो सोरस में होता है, ठीक है, सोरस टाइप में होता है। कोलेटोट्राइकम या मेरोसेना में जो कोन्यूडियोफोर बनता है वो क्वेश्चन लाइक फ्लैट मास और मेटाफाइपी रूप में बनता है। ये कोनिडियोफोर जो होते हैं वो क्लोजली पैक्ड रहते हैं इन द इरेप्ट बेड लाइक मास में द बॉडी कॉल्ड एसरबुलस, ठीक है। क्या एसरबुलस जो है ये इस तरीके से पाए जाते हैं, ठीक है। कोनिडिया इस प्रकार से बनते हैं एसेबुलस, इसमें कोलेटोट्राइकम में, ठीक है। फ्यूजेरियम एपिकोकम में स्पोरोडियम एसेबुलस लाइक बल्ब, जो इसमें फ्यूजेरियम में एसेबुलस लाइक बॉडी जो बनती है उसको स्पोरोडोकियम ही बोलते हैं, ठीक है। सेप्टोरिया इंडोमेथिया जो बिलोंग फंगाई करती है ड्यूट्रोमाइकोटिना में, ठीक है। इनकी जो बॉडी होती है ग्लोबुलर बॉडी होती है कॉल्ड पिक्निडियम कहलाती है। इस तरीके से बनती है, ठीक है। इस तरीके से बॉडी बनती है पिक्निडियम, और इसके अंदर जो है ये कोनिडियोफोर इस तरीके से लगे रहते हैं, ठीक है। इस तरीके से कोनिडियोफोर लगे रहते हैं, ठीक है, और इसके ऊपर ही कोनिडिया लगी रहती है यहाँ पे ऐसे, ठीक है, ऐसे कोनिडिया लगी रहती हैं। एम्बेडेड इन सबस्टेंडम एंड माउथ ओपनिंग और ओस्टल विद इन द पिक्निडियम कोनिडिया फॉर्म, सच कोनिडिया आर नोन एज पिक्निडियो स्पोर्स, ठीक है। ऐसी जो पिक्निडिया में बनती हैं स्पोर्स वो क्या कहलाते हैं, पिक्निडियो स्पोर्स कहलाते हैं, ठीक है। अदर स्पोर्स लाइक बॉडीज थैलोस्पोर्स कहलाती हैं, ठीक है। थैलोस्पोर्स में भी डिफरेंट टाइप, द वर्ड फॉर्म सैक्रोमाइसिस, क्रिप्टोकोकस एंड कोनिडिया आर सिंपल टाइप ऑफ थैलोस्पोर्स, सच स्पोर कॉल्ड ब्लास्टोस्पोर्स, ठीक है। एस्टिलेगो में जो बनती हैं वो क्लाइमेडोस्पोर्स जनरली कहलाते हैं, ठीक है, जो रेस्टिंग स्पोर्स बनते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर पोजीशन ऑन द हाइफी, द क्लाइमेडोस्पोर्स में बी टर्मिनल इंटरसेल्युलर लेटरल, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन जूस्पोर्स एंड एप्लानोस्पोर्स, जूस्पोर्स एप्लानोस्पोर्स बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। जूस्पोर्स क्या हो रहते हैं, ये जो एक्वाटिक फंगाई बनते हैं और ये मोटाइल होते हैं जनरली, ठीक है, आर कॉल्ड जूस्पोर्स। मोटाइल मीन्स ये इनमें फ्लैजिला पाया जाता है और ये गतिशील होते हैं। ये प्लेनोस्पोर्स का मतलब होता है ये अगतिशील होते हैं यानी कि नॉन मोटाइल होते हैं। और क्या कहलाते हैं, ए प्लेनोस्पोर्स जब बनते हैं तो कहलाते हैं। Each zoospore is tiny naked mass of protoplasm, being unicellular and uninucleate. They are mostly kidney or irregular in shape. इनका स्पोर्स सर्कुलर भी हो सकता है, इस तरीके इरेगुलर भी हो सकता है, और किडनी शेप भी हो सकता है, ठीक है, इस तरीके से किडनी शेप भी हो सकता है। दे आर यूनिसेलुलर बॉडी, एप्लोनोस्पोर्स आर ओवल और स्फेरिकल इन शेप एंड आर सिंगल सेल्ड, ठीक है। ये हमेशा कैसे बनेंगे, ये हमेशा ओवल ही बनेंगे या स्फेरिकल ही बनेंगे इस तरीके से, ठीक है। दे आर नॉन मोटाइल और ए फ्लैजलेट, इसमें फ्लैजला नहीं पाया जाता है। और ये जो इस तरीके से बनेंगे किडनी शेप या कैसे बनेंगे, इसमें फ्लैजला इस तरीके से वाई पाया जाएगा, यूनिफ्लैजलेट होंगे या फिर वाई फ्लैजलेट होंगे, ठीक है। दे आर मोटाइल एंड यूजली फ्लैजलेट, दे आर फॉर्म्ड इन स्पोरेंजियम और इन वेसिकल्स, दे आर प्रोड्यूस मोस्टली इन कोलुमेला स्पोरेंजियम, ठीक है। अब बात करते हैं मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंगाई में डिफरेंट टाइप का होता है। पहले तो उसकी प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी एंड मियोसिस होता है, इसके बाद ही जो है कोई आगे का प्रोसेस होता है। सबसे पहले तीन स्टेप से मैटिंग होने के बाद तीन स्टेप से गुजरेगा ही गुजरेगा फंगाई का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, there are a number of fungi in which only asexual stages are known to occur and sexual stage are lacking, okay? Such fungi are called as imperfect fungi.
जिसमें एसेक्सुअल स्टेजेस ही नॉन होती है और सेक्सुअल स्टेज लैक होती है, यानी कि होती नहीं है, उनको क्या बोला जाता है? इम्परफेक्ट फंगाई बोला जाता है। ठीक, ये हमेशा ही पूछा जाता है, व्हाट इज द इम्परफेक्ट फंगाई? इफ इम्परफेक्ट फंगाई एज ए बेस्ट एग्जांपल एज ए ओनली रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नॉट या नॉट बाय सेक्सुअल और लैकिंग ऑफ सेक्सुअल स्टेजेस। ठीक है। However, in most of the fungi, sexual stages are well known to occur. Sexual reproduction includes involvement of sex, union of male and female sex organ और sex cells और sex nuclei। ठीक है। यहाँ पे कोई पर्टिकुलर पर्सन्स के बारे में, चाहे वो सेल भी हो सकती है, ठीक है, एक ही सेल के अंदर दो न्यूक्लियस हो सकते हैं अपोजिट टाइप के। ठीक है, यानी कि सिंगल सेल में ही दो अपोजिट टाइप के मैटिंग स्पोर्स रहेंगे, वो मैट कर जाएंगे और नया इंडिविजुअल बनाएंगे। ठीक है। द मेल गैमेट एंड द फीमेल गैमेट विच आर प्रोड्यूस इन स्पेसिफिक स्ट्रक्चर कॉल्ड गैमेटेंजिया। इनको क्या बोलते हैं? इगुमक बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? इगुमक बोलते हैं, गैमेटेंजिया बोलते हैं। द फ्यूजन में occur between two gametes, male and female gametes, which are formed on the same mycelium और two different mycelia। ठीक है, मैंने क्या बताया? ये एक माइसीलियम के ऊपर हो सकते हैं, एक स्पोर्स में भी हो सकते हैं और डिफरेंट माइसीलिया भी मैट कर सकते हैं। ठीक है। इन फॉर्मर केस in which both male and female the gametes are formed on the same mycelium is called monoecious। ठीक है, अगर जैसे ये माइसीलियम है, ठीक है, और इसी माइसीलियम पे यहाँ पे मेल है और यहाँ पर फीमेल है, तो ये क्या कहलाता है? ये मोनोसियस कहलाता है या बाइसेक्सुअल माइसीलियम कहलाता है। ठीक है, यानी कि दोनों जो सेक्स ऑर्गन है एक ही पे पाए जा रहे हैं, यानी कि ये द्विलिंगी है, यानी कि बाइसेक्सुअल है। ठीक है। However, when these two male gametes and female gametes are formed on different mycelia, अब जैसे यहाँ पे ये मेल है, ठीक है, ये मेल है और ये निगेटिव जो हम शो कर रहे हैं ये फीमेल है। ठीक है, ये दोनों अलग अलग हैं, तो ये क्या होंगे? ये डायोसियस होंगे या फिर यूनिसेक्सुअल माइसीलियम कहलाते हैं। ठीक है। द फंगाई हैविंग मोनोसियस माइसीलिया आर कॉल्ड होमोथैलिक। ठीक है, यहाँ पे आप एक और चीज नोट कर लीजिएगा, जो मोनोसियस टाइप के माइसीलिया होते हैं उनको होमोथैलिक कहा जाता है, और जो डायोसियस टाइप के होते हैं उनको हेट्रोथैलिक कहा जाता है। ठीक है, ये हेट्रोथैलिक, ये मोनोसियस डायोसियस तो डिफरेंट ज्यादा जो है, कह सकते हैं कि दिमाग में क्रिएट कंफ्यूजन नहीं करेंगे, लेकिन ये होमोथैलिक और हेट्रोथैलिक हैं, ये जरूर आपको क्रिएट करेंगे कंफ्यूजन। तो जो यूनिसेक्सुअल है वो हेट्रोथैलिक है, यानी जो डायोसियस है वो हेट्रोथैलिक है, और जो मोनोसियस है वो होमोथैलिक है। यहाँ पे आप दोनों के डेफिनेशन राइट डाउन कर लीजिएगा। सेक्स ऑर्गन इन फंगाई, हेडिंग है नेक्स्ट, सेक्स ऑर्गन इन फंगाई। मेल गैमटेंजियम इज कॉल्ड एंथ्रेडियम। ठीक है, यहाँ पे मेल को क्या कहा जाता है? एंथ्रेडियम कहा जाता है, और जो फीमेल जो गैमटेंजियम होती है उसको ऊवेनियम कहा जाता है या एस्कोगोनियम कहा जाता है। ठीक है। स्टेजेस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो तीन मैंने स्टेज बताई, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी एंड मियोसिस, ये थ्री डिस्टिंक्ट स्टेजेस हैं जो एक सीक्वेंस में सेक्सुअल प्रोसेस में पाई जाती हैं। ठीक है, रेगुलर में बनती है, सीक्वेंस में बनती है, जो किसमें बनती है? सेक्सुअल प्रोसेस में बनती हैं। इस सेक्शन में प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी, मेयोसिस नहीं बनेगी। सबसे पहले तो प्लाज्मोगेमी की बात करते हैं। फर्स्ट स्टेप आता है प्लाज्मोगेमी। ठीक है, जैसे यहाँ पर दो स्पोर्स हैं, ठीक है, ये फीमेल और ये मेल, इनके अंदर मटेरियल रहेगा। ठीक है, ये न्यूक्लियस है, ये मटेरियल भरा हुआ है। ठीक है, ये मटेरियल भरा हुआ है। अब आगे की प्रोसेस करते हैं।
In the first step, sexual reproduction, it is the process which consists of the fusion of two protoplasts from two distinct cells or compatible nuclei come in pair or parts in the same cell। ठीक है, क्या करते हैं, ये दोनों आपस में पास में आते हैं। ठीक है, जब फेवरेबल कंडीशन रहेगी, सेक्सुअल कंडीशन रहेगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो इस प्रकार से ये ठीक है, जब ये मैटिंग करेंगे, ठीक है, एक जर्म ट्यूब के द्वारा, ठीक है, या जो जर्म ट्यूब रहेगी उसके द्वारा ये मैटिंग करेंगे, तो क्या होगा, जो इसका प्रोटोप्लाज्म है, ठीक है, जर्म ट्यूब के द्वारा इसमें ट्रांसफर होगा। ठीक है, यानी कि मेल का फीमेल में ट्रांसफर होगा। सबसे पहले तो प्रोटोप्लाज्म ट्रांसफर होगा। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म ट्रांसफर होने की क्रिया को क्या कहते हैं, प्लाज्मोगेमी कहते हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, पहले प्लाज्मा जो होगा वो ट्रांसफर होगा, जब ट्रांसफर प्लाज्मा मैचिंग होगा तो उसको क्या कहते हैं, प्लाज्मोगेमी कहते हैं। ईच पेयर ऑफ न्यूक्लियाई कॉल्ड डाइकैरियन, जो न्यूक्लियर का पेयर होता है उसको क्या कहते हैं, डाइकैरियन बोलते हैं। प्लाज्मोगेमी में भी रिजल्ट ऑफ गैमेटिक कॉपुलेशन, गैमेटेंजियल कांटेक्ट, गैमेटेंजियल कॉपुलेशन, स्पर्मेटाइजेशन और सोमेटोगेमी। इतने प्रकार के जो मेथड्स रहते हैं जिसमें गैमेटिक कॉपुलेशन होता है, गैमेटेंजियल कांटेक्ट होता है, गैमेटेंजियल कॉपुलेशन होता है। ठीक है, देखो ये गैमेटिक कॉपुलेशन है, ये गैमेटेंजियल कॉपुलेशन है, दोनों अलग अलग है। स्पर्मेटाइजेशन चीज अलग है, सोमेटोगेमी चीज जो है स्पर्मेटाइजेशन के सेम है। अब यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि प्लाज्मोगेमी के बाद क्या क्या स्टेप्स आते हैं। ठीक है, इतना ये प्लाज्मोगेमी जो है ये किन किन मेथड्स के द्वारा कंप्लीट होती है। ठीक है, यहाँ पे आगे नीचे दिया हुआ है, तो नहीं होता, ये दिया हुआ है प्लाज्मोगेमेटिक कॉपुलेशन। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसके बाद कुछ ये स्पोर्ट्स हैं, ये स्टेप्स हैं, जैसे कि जो प्लाज्मोगेमी आपस में मैट होता है वो कौन कौन से मेथड हैं, आगे नीचे दिए हुए हैं, चर्चा करते हैं, नहीं तो मैं यहीं पे बता देता, जब दिए हुए हैं तो नीचे बताऊंगा। ठीक है, इसके बाद जो भी ये 4-5 प्रकार होते हैं, मेथड्स होते हैं, वो प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस आता है वो कैरियोगेमी का आता है। कैरियो कैरियो का मतलब होता है जो न्यूक्लियस होता है उसका फ्यूजन होना। गेमी मीन्स होता है फ्यूज्ड। ठीक है, कैरियो मतलब है न्यूक्लियस, जो आपका न्यूक्लियस है उसके अंदर डीएनए है, जो आरएनए है, ठीक है, जो भी जेनेटिक मटेरियल है उसका जो है एक्सचेंज होना। इन द सेकेंड स्टेप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच रिजल्ट बाय द फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई ऑफ डाइकैरियन। इसके बाद ये जो न्यूक्लियस है, ठीक है, ये आपस में फ्यूज होते हैं, ये आपस में फ्यूज होते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको कैरियोगेमी बोलते हैं। सच फ्यूजन ऑफ कंपेटेबल न्यूक्लियाई में भी एज्यूम्ड एज ए फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तभी इसमें जो है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस का आरंभ हो जाता है। इन लोअर फंगाई प्लाज्मोगेमी इज फॉलोड बाय कैरियोगेमी इमीडिएटली। जो लोअर फंजाई रहती हैं उनमें प्लाज्मोगेमी के बाद कैरियोगेमी तुरंत ही प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। और हायर फंगाई में ये जो है फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस टेक प्लेस इन स्पेशल सेल डेवलप्ड ऑन द डाइकैरियन बायोन्यूक्लियेट माइसीलियम। These special cells, as for example, called as Eschers basidium, in which karyogamy take place। जो हायर फंजाई है उनमें पहले एस्कस बनेगा या फिर बेसिडियम बनेगा, इसके बाद कैरियोगेमी होगा। लेकिन जो लोअर फंगाई है उसमें प्लाज्मोगेमी के बाद डायरेक्ट कैरियोगेमी स्टार्ट हो जाता है। प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी के बीच में क्या होता है, प्लाज्मोगेमी के ट्रांसफर होने के कुछ मेथड्स होते हैं। ठीक है, वो मैं नीचे आपको बताऊंगा। यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन प्लाज्मोगेमी कैरियोगेमी कुछ डिफरेंसेस दिए हुए हैं, और सेमी जो है डिफरेंस है मैंने आपको बता दिया है पहले, जब आपने ऊपर समझ लिया है प्लाज्मोगेमी कैरियोगेमी। प्लाज्मोगेमी इज द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ टू प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, यानी कि जो दो दो जो प्रोटोप्लाज्म होंगे उनका फ्यूजन होगा उसको क्या कहते हैं, प्लाज्मोगेमी बोलते हैं। और जब न्यूक्लियाई जो फ्यूज्ड होंगे उसको क्या बोलते हैं, उसको कैरियोगेमी बोलते हैं। और न्यूक्लियाई जो फ्यूज होते हैं वो बाई प्लाज्मोगेमी मेथड के बाद होते हैं। इन प्लाज्मोगेमी न्यूक्लियाई आर ब्राउट टुगेदर क्लोजर विद इन द सेम सेल। ठीक है, उसमें क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है वो थोड़ा पास में आते हैं, और कैरियोगेमी क्या होता है, फ्यूज हो जाते हैं आपस में। ठीक है, न्यूक्लियर टेक प्लेस इन द सेम सेल। नो जाइगोट और स्पोर इज फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ प्लाज्मोगेमी आफ्टर फ्यूजन ऑफ कंपेटेबल न्यूक्लियाई इन द सेल। जाइगोट और oospores हैविंग 2x नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज फॉर्म्ड। क्योंकि इसमें तो सिर्फ प्लाज्मा मैच कर रहा है, फ्यूज कर रहा है। इसमें जो है न्यूक्लियाई, जब एक न्यूक्लियाई ये रहेगा, ठीक है, और एक न्यूक्लियाई ये रहेगा,
तो भाई एक्स एक्स मिलकर क्या बनाएंगे, 2x तो बनाएंगे ही। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम इस बार यानी कि दोगुने नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2x हो जाते हैं। प्लाज्मोगेमी इज द फर्स्ट फेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कैरियोगेमी इज द सेकंड फेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके बाद स्टेप्स जो आता है वो मियोसिस होता है। मियोसिस में क्या होता है, इज द प्रोसेस विच occurs एज ए रिजल्ट ऑफ कैरियोगेमी। ये कैरियोगेमी के बाद स्टार्ट होता है। एज ए रिजल्ट ऑफ कैरियोगेमी द डिप्लॉयड प्रोटोप्लास्ट ऑफ द एस्कस और बेसिडियम अंडरगोज मियोसिस एंड हैप्लॉयड सेक्सुअल सेल्स आर फॉर्मेड। हैप्लॉयड सेक्सुअल सेल फॉर्म करती है विच आर कॉल्ड एज एस्कोस्पोर्स और बेसिडियोस्पोर्स। जो एस्कस बनते हैं, बेसिडियम बनते हैं ना, उनको ही उसमें ही एस्कोस्पोर्स और बेसिडियोस्पोर्स को कहा जाता है जब वो मियोसिस के बाद मैच्योर होते हैं। These sexual cells germinate under favorable conditions and form a mycelium or respective fungi. It has been reported that sexual hormones are responsible for all steps involved in sexual fusion, initiation, initiation of the formation of sex organs and gametes, along with the occurrence of karyogamy and formation of sexual spores. यानी कि जो न्यूक्लियस न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियाई ये फ्यूज हो गया आपस में, यानी कैरियोगेमी हो गई। कैरियोगेमी के बाद मियोसिस मीन्स होता है उसका जो डेवलपमेंट होना, कि उसका डेवलपमेंट होगा और एस्कस या बेसिडियम बनेगा, यानी कि वो एस्कस जो है वो इसको स्पोर्स बनाएगा और बेसिडियम जो है क्या बनाएगा, बेसिडियो स्पोर्स बनाएगा। ये दो फ्यूज हुए, ठीक है, दो फ्यूज हुए, जैसे एक ये स्पोर्स है और ये एक स्पोर्स है, दो आपस में फ्यूज हुए। फ्यूज होने के बाद एक या दो थोड़ी ना बनेंगे, फिर तो लाखों करोड़ों की संख्या में बनेंगे। तो वो जो डिवाइडेशन का प्रोसेस है, ठीक है, जो फ्यूज हुआ है न्यूक्लियस, उसको जो डिवाइडेड हो रहा है, करोड़ों में लाखों में डिवाइड हो रहा है, वो किसके द्वारा, प्रोसेस के द्वारा हो रहा है, मियोसिस के द्वारा ही हो रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो प्लाज्मोगेमी के मेथड्स हैं कि प्लाज्मोगेमी होगी वो किन किन मेथड से होगी, वही क्या है, वही टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है। टू मेन टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ए आइसोगेमस एंड हेट्रोगेमस आर नोन टू ऑकर इन फंगाई। आइसोगैमस और हेट्रोगैमस मैं आपको बता दे रहा हूँ। आइसोगैमस का मतलब होता है कि दो जो गैमेट्स हैं, ये दो गैमेट्स हैं, वो सेम हो, सेम साइज के हों, ठीक है, सेम तरीके के हों, है ना, मतलब दोनों आपस में सेम हो उसको आइसोगैमस बोलते हैं। और जो दोनों आपस में डिफरेंस हो, चाहे वो शेप से हो या साइज से हो, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, हेट्रोगैमस बोलते हैं। आइसोगैमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंसिस्ट ऑफ यूनियन of two identical librated sex organs or gametes similar in all respects। देखिए ठीक है, जो आइसोगेमस होते हैं वो सिमिलर होते हैं, हमेशा ही दोनों सेम टाइप के होंगे, इन ऑल रिस्पेक्ट इंक्लूडिंग शेप एंड साइज, ठीक है। This type of sexual reproduction is most simple and most primitive as observed in most of the lower fungi. Heterogamous sexual reproduction involves the union of two dissimilar gametes, यानी कि this type of sexual reproduction is treated as more advanced type of sexual reproduction। heterogamous जो होंगे वो दोनों सेम नहीं होंगे। methods of sexual reproduction, 6 different methods of sexual reproduction are known to occur in fungi as a planogametic copulation, okay। what is the planogametic copulation? प्लेनोगैमेट प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन में क्या होता है, जो प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन होता है उसमें मोटाइल गैमेट्स होते हैं जो प्लेनोगैमेट्स बोले जाते हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन में इस तरीके से दो स्पोर्स रहेंगे, तो दो स्पोर्स रहेंगे, वो आपस में फ्यूज करेंगे। इट इन्वॉल्व द यूनियन ऑफ टू नेक्स्ट गैमेट्स बोथ और वन ऑफ दिस मे बी प्लेनोगैमेट। In lower fungi, such method of reproduction is usually observed. Planogametic copulation may be two types called as isogamous or heterogamous. This is not two type. This is three type. ठीक है, थ्री टाइप कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट इज आइसोगैमी, सेकंड इज एंसियोगैमी एंड थर्ड इज हेट्रोगैमी, ठीक है। यहाँ पे दो टाइप का दिया हुआ है लेकिन तीन टाइप का होता है, आइसोगैमी, एंसियोगैमी और हेट्रोगैमी। तीनों में डिफरेंस क्या है, मैं आपको तीनों में डिफरेंस बता दे रहा हूँ। जो एनसीओ आइसोगैमी होगा, ठीक है, जो आइसोगैमी होगा वो दोनों ही शेप एंड साइज में सेम होंगे, ठीक है। जो एनसीओगैमी होगा, ठीक है, एनसीओगैमी होगा इसमें एक स्मॉल होगा, ठीक है, और दूसरा क्या होगा, जो फीमेल होगा वो थोड़ा बड़ा होगा, ठीक है, ये एनसीओगैमी होगा।
जो हेटेरोगेमी होगा, हम्म, जो हेटेरोगेमी होगा ये यहाँ पे इस तरीके स्फेरिकल है, लेकिन जो हेटेरोगेमी होगा, हेटेरोगेमी ये शेप एंड साइज में देखो, शेप में सेम लग रहे हैं, ठीक है, ये भी सर्कुलर है, ये भी स्फेरिकल है, ये भी स्फेरिकल है, शेप में साइज लग रहा है, शेप में सेम लग रहा है, लेकिन साइज इसमें सेम है, इसमें डिफरेंस है, ठीक है, ये इसलिए एंसियोगेमस है और ये आइसोगेमस है, ठीक है, ये आइसोगेमी है, आइसोगेमी प्रोसेस है, ये एंसियोगेमी प्रोसेस है। दूसरा जो हेटेरोगेमी है, हेटेरोगेमी में क्या है, जो एंथ्रीडियम है और ऊगेनियम है, दोनों का शेप एंड साइज ही डिफरेंस है, ठीक है, इसके शेप तो सेम है, ठीक है, इसमें जो एंथ्रीडियम बनेगा, यानी जो मेल पार्ट बनेगा वो इस तरीके का रहेगा, और जो फीमेल रहेगा, और ये जो कैम्टेंजियल इसकी कंटेक्ट बनेगी, ठीक है, इस तरीके से ये यहाँ पे ट्रांसफर करेगा, ठीक है, ये इसकी जर्म ट्यूब बनेगी, जर्म ट्यूब से ये प्रोटोप्लाज्म है, इसमें फ्यूज्ड हो जाएगा, ठीक है, इसलिए इसको हेटेरोगेमी कहा गया है, ठीक है, और इसके बाद जब ये मैच्योर हो जाएगा तो यहाँ से ब्रेस्ट हो जाएगा पेरिगोमियोसिस होने के बाद, और जो स्पोर्स है वो यहाँ से रिलीज हो जाएंगे, मोटाइल स्पोर्स, ठीक है। However, heterogamous sexual reproduction involves the union of two dissimilar gametes. This type of sexual reproduction is treated as more advanced type of sexual reproduction. As a heterogeneous type of sexual reproduction may be two type of ensiogamy and oogamy. ठीक है, देखो यहाँ पे आइसोगेमी और मोटाइल गैमेट्स और एंसियोगेमी दिया हुआ है, यहाँ पर भी देखो ये दिया हुआ है हेटेरोगेमस हेटेरोगेमेट्स, ठीक है। इन मैंने बता दिया कि आइसोगेमस में सेम टाइप के सेम रहते हैं, शेप एंड साइज रहते हैं, ठीक है, और जो एनसियोगेमी रहेगा उसमें डिफरेंट शेप डिफरेंट साइज रहेगा, डिफरेंट सेम तो शेप सेम रहेगा, बट जो है साइज डिफरेंट रहेगा, ठीक है। हेटेरोगेमस में मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि तीनों इस प्रकार के ये प्लेनोगेमेटिक कॉपुलेशन के अंतर्गत मेथड तीनों ही आते हैं, ठीक है। प्लेनोगेमेटिक कॉपुलेशन यहाँ पे फिगर किया हुआ है, आप इसको जो है लिख लीजिएगा, एंथ्रीडियम बन रहा है मेल और ये ओगेनियम बन रहा है फीमेल, ये नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट्स हैं, जब ये ब्रस्ट हो रहे हैं तो ये मोटाइल गैमेट्स का रिलीजन हो रहा है, ठीक है, इस तरीके से आपस में ये फ्यूज हो जाते हैं। जो गैमेटेंजियल कॉन्टेक्ट मेथड्स है, इसके बारे में, जो गैमेटेंजियल कॉन्टेक्ट है, जिस मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज आल्सो कॉल्ड गैमेटेंजी, in some fungi both the male and female gametes are reduced to undifferentiated protoplasm and is the represented by a nucleus. Such gametes are never liberated out of gametangia. They are usually transferred from one gametangia to other. The kinds gametangia do not fuse or lose their identity. ठीक है? जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं गेमटेंजियल जो कॉन्टेक्ट शो कर रहा है, यहाँ पे ये जो फीमेल है और ये मेल है, ये फर्टिलाइजेशन ट्यूब बन रहा है, गेमेटेंजियल कांटेक्ट हो रहा है इसके अंतर्गत, ये प्रोटोप्लाज्म जो है इससे फ्यूज हो रहा है फीमेल में, ठीक है, ये फीमेल यूगेनियम है और ये मेल एंथ्रीडियम है, और ये जो क्या है ये इनके फ्लैजिला है, ठीक है, ये क्या है ये फ्लैजिला है, इस तरीके से ये आपस में फ्यूज हो जाते हैं और फीमेल एस्ट्रोगेनियम न्यूक्लिया बनता है, ठीक है, जो इसको स्पोर्स बनाते हैं, ठीक है, इस तरीके से गेमटेंजियल कांटेक्ट होता है। गेमटेंजियल कॉपुलेशन देखो, गेमटेंजियल कांटेक्ट और गेमटेंजियल कॉपुलेशन में क्या डिफरेंस है। कांटेक्ट में जर्म ट्यूब बनेगा, ठीक है, जर्म ट्यूब बनेगा यानी फर्टिलाइजेशन ट्यूब बनेगा, ठीक है, गेमटेंजियल कांटेक्ट में, और कॉपुलेशन में क्या होगा, दोनों की सेल्स यानी कि दोनों की सेल वॉल जो होगी वो आपस में फ्यूज्ड हो जाएंगी, यही डिफरेंस है, ठीक है। कांटेक्ट में आएगा तो उसमें फर्टिलाइजेशन ट्यूब बनेगा, अगर कॉपुलेशन है तो दोनों की सेल्स जो होती हैं आपस में फ्यूज हो जाती हैं विदाउट एनी फॉर्मेशन ऑफ fertilization tube. Gametigial copulation. This method of sexual reproduction is also called as gametangiogamy. It involves the fusion of entire content of two different gametangia. देखिए मैंने क्या बताया, फ्यूज हो जाते हैं पूरे के पूरे. The connecting wall between two gametangia, male gametangium and female gametangium, usually dissolve, forming a common cell where the two protoplast. मैंने भी क्या बताया कि जो कांटेक्ट होगा भाई, कांटेक्ट तो किसी के माध्यम से होगा ना, तो वो फर्टिलाइजेशन ट्यूब के माध्यम से कांटेक्ट उसमें होता है,
लेकिन जो पॉपुलेशन का मतलब होता है युग्मक बनना, ठीक है। गैमेटेंजियल पॉपुलेशन जो हो रहा है यानी कि जो आपस में स्टिक हुए, ठीक है, चिपके आपस में, और जो उनकी सेल वॉल होती है वो आपस में फ्यूज हो जाती हैं, और सेल वॉल आपस में फ्यूज होने के बाद उनका प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो यानी कि प्लाज्मोगेमी की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ए और बी, देखो ये दो हैं यहाँ पे फ्यूज होके नया बना दिया है, ठीक है। इस तरीके से फ्यूज होते हैं आपस में, ये मेल गैमेट्स है। और डिप्लॉयड वेजिटेटिव प्लांट्स बनाना एस्ट्रोगेनियम, हाइपल फ्यूजन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। एलोमाइसिस अर्वेस्कुला में गैमेटेंजियल कॉपुलेशन डोमेटिक। देखो यहाँ पे गैमेटेंजियल पॉपुलेशन शो कर रहा है, जैसे कि यहाँ पे ये ज़्यादातर जो होता है वो राइजोपस में होता है, ठीक है। राइजोपस में ज़्यादातर होता है, ठीक है। ये मेल गैमेटेंजियम है, ये फीमेल गैमेटेंजियम है, यानी कि ये एंथ्रीडियम है, ये यूगेनियम है, और जाइगोस्पोरेंजियम बनाते हैं, ठीक है। ये दोनों आपस में फ्यूज होगा, यानी कि ये प्लस ये माइनस दोनों आपस में फ्यूज होके ये आपस में फ्यूज हो गए और प्रोटोप्लाज्म जो है इन्होंने ये बना लिया है। और ये क्या करते हैं, ये जाइगोस्पोर्स जो है यानी कि इन एक्वाटिक फंगाई, ध्यान है ना, जाइगोस्पोर्स में बनते हैं एक्वाटिक फंगाई में, ये एक्वाटिक फंगाई में मेनली होता है। और ये इस तरीके से फ्यूज होकर जाइगोस्पोर्स या जाइगोस्पोरिन जब बनता है, जाइगोस्पोरिन जब ब्रस्ट होती है तो जाइगोस्पोर्स बन जाता है, ठीक है। सिफोनोगेमी क्या होता है? सिफोनोगेमी, इट इज a kind of ओगेमी, the male gametium being smaller in size called as antheridium, and female gametium being larger in size is called ooganium, ठीक है। ये तो पहले ही बता दिया है कि एंथ्रीडियम ओगेनियम कहलाते हैं। मोर ऑफन द मेल एंथ्रीडियम एंड द फीमेल gametes ooganium आर नॉन मोटाइल। At the time of fertilization, both the mature male and female gametes come in contact with each other. The walls between large two male and female gametes dissolve with the formation of a small pore at the point Antheridium puts out a tubular structure known as fertilization tube. It penetrates the ooganium through the pore or transfer a single male nucleus together with certain amount of cytoplasm into the ooganium, resulting in plasmogamy. The Antheridium may be disintegratable, but ooganium usually continue to develop. इसमें क्या होता है, सिफेनोगेमी क्या होता है, दो जो स्पोर्स रहते हैं वो आपस में आते हैं, ठीक है, और एक फर्टिलाइजेशन ट्यूब के द्वारा आपस में कनेक्ट होते हैं, ठीक है। फीमेल जो है बिग रहता है, अदर देन एज ए एंथ्रीडियम इज स्मॉलर, ये जर्म ट्यूब बनेगा यानी फर्टिलाइजेशन ट्यूब बनेगा, इससे जो प्लाज्मोगेमी होगा या प्रोटोप्लास्ट न्यूक्लियाई होगा इसमें फ्यूज हो जाएगा, इसमें ट्रांसफर हो जाएगा, ट्रांसफर होने के बाद जो ये स्मॉल वाला है ये डेड हो जाएगा, ठीक है। ये कैसा हो जाएगा, ये डेड हो जाएगा, और ये फीमेल जो होगा वो कंटिन्यू करेगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको सिफोनोगेमी बोलते हैं। स्पर्मेटाइजेशन क्या होता है, स्पर्मेटाइजेशन क्या होता है कि ये रिसेप्टिव हाइफा होता है, एक डोनर हाइफा होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, इट इज आल्सो डिफरेंट काइंड ऑफ oogaming commonly observed in species of Pycninia. Some higher fungi produce uninucleate minute spherical and non-motile male cells known as spermatia, okay. Spermatogamy is another type of oogamy in which numerous male cell or gametes are formed. The spermatia are transported possibly by external agencies such as insects, wild animals, and water to the receptive hypha. जो डोनर हाइफा होता है उस वो क्या करता है, डोनर हाइफा होता है वो स्पर्मेटिया जो है रिलीज करता है। स्पर्मेटिया जो रिलीज करता है वो ट्रांसफर होते हैं बाई वेक्टर के द्वारा, कुछ एजेंसी जैसे इंसेक्ट हो गया, वाइल्ड एनिमल्स हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, ठीक है। यानी कि मेथड ऑफ डिस्पर्सल, ठीक है। कोई भी मेथड होगा वो डिस्पर्सल करेगा स्पोर्स को, ठीक है, और जाकर के कहाँ पे रिलीज कर देगा, रिसेप्टिव हाइफा के पास रिलीज कर देगा टू पीस दे एरियर। इट रिजल्ट इज इन प्लाज्मोगेमी द बॉल कॉमन बिटवीन the two dissolve so that content of the spermatium pass into the receptive hyphae that behave on the female organ। यहाँ पे जो यहाँ पे ये हाइफा है, ये डोनर है, ठीक है, और ये क्या बना रहा है, स्पर्मेटिया बना रहा है। स्पर्मेटिया जो है यहाँ से रिलीज कर रहा है, ठीक है, रिलीज होने के बाद किसी भी माध्यम से ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये क्या है, ये रिसेप्टिव हाइफा है। अब यहाँ पे पक्षीनिया का केस लेते हैं, जो ये मैंने बताया हुआ है, आप अगर आप जो है यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं तो जाके प्लेलिस्ट में चेक करिएगा कि पक्षीनिया में जो पी और ए, पिक्नियोस्पोर और एसियोस्पोर जो बनते हैं जो हिल एरिया पे बनते हैं, ठीक है।
हिल एरिया बनते हैं। और ये इरिडोस्पोर्स रहते हैं, और टीलियोस्पोर्स रहते हैं, और बेसिडियोस्पोर्स रहते हैं। ये कहाँ बनते हैं? ये बनते हैं प्लेन एरिया में, ठीक है। तो ये जो स्पोर्स हैं, ये बाय विंड बाय एयर किसी भी प्रकार से जो है प्लेन एरिया में आते हैं। तो ये क्या है? ये एक सेक्सुअल मेल स्पोर्स हैं, और आके यहाँ पे मैटिंग करते हैं इनसे, जो पहले से स्पोर्स जो है यहाँ पे रहते हैं, यानी कि जो इरिडोस्पोर, टीलियोस्पोर्स, बेसिडियोस्पोर्स जो है इसी प्रकार से इसमें पाया जाता है। ये मेल स्पोर्स यहाँ पे आया और ये रिसेप्टिव हाइपा पे बैठ गया, ठीक है, कांटेक्ट में आ गया और ये डिसॉल्व हो गया, ठीक है। इनकी यहाँ पे बाल ये डिसॉल्व हो गई और जो न्यूक्लियस है इसके अंदर इंटर कर गया, ठीक है, इंटर कर गया। इसके बाद ये नया बहुत से स्पोर्स जो इरिडोस्पोर्स रहेंगे वो बनाएंगे। इसके बाद यूरियो जो टीलियोस्पोर्स, टीलियोस बेसिडियोस्पोर्स बनाएंगे, ठीक है। सोमेटिगमी क्या होता है? रिप्रोडक्शन वेयर सोमैटिक सेल्स सर्व एज सेक्सुअल यूनिट इज कॉल्ड एज सोमेटोगमी। दोबारा से देख लीजिएगा, रिप्रोडक्शन वेयर सोमैटिक सेल्स सर्व एज ए सेक्सुअल यूनिट इज कॉल्ड सोमेटोगमी। इन मोस्ट ऑफ द स्पीसीज ऑफ हायर फंगाई, sexual reproduction show a gradual reduction or evolution of sexual organs. Various stages of sexual preservation and their atrophy are also seen in such cases. In somatogamy, no sex organ are formed. ये भी एक ऐसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है, लेकिन क्या होता है इसमें, जो सोमेटोगमी होता है इसमें कोई भी सेक्स ऑर्गन जो है फॉर्म नहीं होता है। देयरफॉर सेक्सुअल एक्ट इज एनकॉप्लाइज्ड बाय द फ्यूजन ऑफ टू कंपैटिबल न्यूक्लियाई फॉर्म टू सोमेटिक सेल्स। सोमेटोगमी इज मोस्टली ऑब्जर्व्ड इन एस्कोमाइटिसियस और बेसिडियो माइसिटियस फंगाई। एस्कोमाइकोटिना और बेसिडियो माइकोटिना में जो है ये फंगाई में ज्यादातर बेसिडियो पाया जाता है। कैसे पाया जाता है? देखो, सोमेटोगमी क्या होता है, एक तो दो हाइफी हैं ये, ठीक है, ये मेल है, ये मेल है, ठीक है, और ये फीमेल है, ठीक है। ये दोनों आपस में कनेक्ट में आते हैं, आपस में पास में आते हैं, और क्या बनता है, इनकी ये सेल्स होती हैं, जो ये पहले ब्लड ब्लड हुआ, ठीक है, ब्लड ब्लड टाइप का बन रहा है, यानी कि यहाँ पे सोइलिंग से आ रही है, ठीक है। सोइलिंग आने के बाद ये आपस में यहाँ से कनेक्ट हो गए, ठीक है। कनेक्ट होने के बाद ये जो न्यूक्लियस है, ठीक है, एक न्यूक्लियस है। अब देखो, एक ये सेप्टा है, इसका देखो, एक ये सेप्टा है, इसका एक ये सेप्टा है, इसका एक ये सेप्टा है, इसका एक ये सेप्टा है, ठीक है। तो सेप्टा सेप्टा आपस में ब्लड करके ये कनेक्ट हो जाएंगे। तो इसका देखो, ये अपोजिट, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इस तरीके से ये जुड़ जाएंगे आपस में, और एक नया अपना इंडिविजुअल तैयार करेंगे, ठीक है। ये आपस में देखो यहाँ पे मैच कर जाएंगे, इसमें यहाँ पे मैच कर जाएंगे, और यहाँ पे इस पे मैच कर जाएंगे, ठीक है। ये क्या कहता है? ये सोमेटोगेमी होता है। प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस क्या है? जो फर्टिलाइजेशन ट्यूब बनती है उसके द्वारा जो है मेल गैमेट्स रहता है, जो एंथ्रीडियम रहता है, वो अपना जो भी मटेरियल्स है वो फीमेल में ट्रांसफर कर देता है फर्टिलाइजेशन ट्यूब के द्वारा। इसके बाद प्लाज्मोगेमी प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। मोर ऑफन बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर नॉन मोटाइल एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। द मैच्योर गैमेटेंजिया यानी कि एंथ्रीडियम एंड ओवेनियम come in contact with each other. The walls between these two gametangia called as एंथ्रीडियम ovonium डिसॉल्व विद द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल टाइप, ठीक है। या तो कॉपुलेशन हो रहा है तो फ्यूज हो जाएंगे, अगर कॉन्टेक्ट हो रहा है तो जर्म ट्यूब यानी फर्टिलाइजेशन ट्यूब बनाएगा ऑफ ए स्मॉल पोर। एट द पॉइंट द एंथ्रीडियम पुट आउट द ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन ट्यूब। जब आपस में कनेक्ट हो जाएंगे तो ये एंथ्रीडियम जो होगा क्या करेगा, एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा, जो इंटर करेगा इसमें उगेनियम में, और जो भी प्रोटोप्लाज्म है वो ट्रांसफर कर देगा। इसके बाद प्लाज्मोगेमी। नाउ द हर्टिफिकेशन ट्यूब पेनिट्रेट द उगेनियम थ्रू द पोर एंड ट्रांसफर ए सिंगल मेल न्यूक्लियस टुगेदर विद सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म इनटू द उगेनियम, ठीक है। यहाँ से प्लाज्मोगेमी का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग न्यूक्लियस विद प्रोटोप्लाज्म फॉर्म एंथ्रीडियम टू उगेनियम इज कॉल्ड प्लाज्मोगेमी। आफ्टर प्लाज्मोगेमी एंथ्रीडियम में डिसइंटीग्रेटेड बट उगेनियम कंटिन्यू टू डेवलप। इसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है, इसके बाद जायगोट बनता है, जायगोस्पोर्स बनता है, याओस्पोर्स बनता है, उसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, इसके बाद प्लाज्मोगेमी होने का कैरियोगेमी जो है वो आपस में फ्यूज हो जाएंगे और कैरियोगेमी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जायगोट बनता है, जायगोस्पोर या oospore फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये तीनों क्या है, जायगोट या जायगोस्पोर्स या oospores है, ये तीनों क्या है, किस प्रकार के स्पोर्स हैं? ये सेक्सुअल स्पोर्स हैं, ठीक है। एज ए रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल फ्यूजन जायगोट जायगोस्पोर्स oospore is formed as a represent the diploid generation of the fungus. These diploid structure called sexual spores may remain under dormant phase for considerable time and thereafter
अंडर सुटेबल एनवायरमेंट कंडीशन दे जर्मिनेट एंड डेवलप न्यू माइसीलिया। जो स्पोर्स बनते हैं वो फेवरेबल कंडीशन का इंतजार करते हैं और जर्मिनेट करते हैं और नया अपना प्रोजनी बनाते हैं। आज के लिए इतना ही। आगे हम मेथड ऑफ फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन एम्फिगस पैरागाइनस, ठीक है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। अगर आपके कोई भी फ्रेंड्स हैं वो बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं या फिर ये एमएससी लेवल का आपका जो कंटेंट है, आप उनको दे सकते हैं, प्रोवाइड करा सकते हैं, वीडियो को ट्रांसफर कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। हमें आपसे आपके सपोर्ट की ज़्यादा उम्मीद है कि आप हमें जो है सपोर्ट करेंगे। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको जो है एक बार आप कमेंट जरूर छोड़ दीजिएगा, सर आपकी वीडियो किस तरीके से, आपको क्या सुधार करना चाहिए। आप मुझे एडवाइस भी कर सकते हैं, मैं उसमें कोशिश करूंगा कि सुधार करके आपके पास पेश करूँ, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।